जय भीम। नमो साथियों। साथियों, बहुजन समाज के पास आज अपना संविधान है, अपनी मीडिया है और बहुत सारे बहुजन समाज के नेता भी हैं, लेकिन फिर भी बहुजन समाज समस्याओं से घिरा हुआ है। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इतनी सब सुविधाओं के बाद भी, जो कि हमारे महान पुरुष जो आंदोलन कर रहे थे, उनके पास ये तमाम सुविधाएं मौजूद नहीं थी, लेकिन आज उन तमाम सुविधाओं के बावजूद, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के बावजूद, और समाज आज पहले से अधिक पढ़ा लिखा है, पहले से अधिक जागरूक है, पहले से अधिक अपने इतिहास का अध्ययन करता है। उसके बाद भी ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन से कारण हैं कि उसकी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लगातार नई नई समस्याओं से घिरा हुआ दिखाई देता है। ऐसी ही कुछ समस्याओं पर आज हम बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर रामाधीन बोधाचार्य जी, जो कि उरई से हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और मान्यवर साहब कांशीराम जी जब यहाँ से चुनाव जीते तो उनके रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी के इलेक्शन एजेंट भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में समाज को बौद्ध धर्म का ज्ञान देने का बहुत भारी भरकम कार्य कर रहे हैं, अति महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो आइए एक मुलाकात डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबूजी, ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन से कारण हैं कि आज बहुजन समाज के पास उसका बुद्धिजीवी वर्ग भी है और पहले से अधिक शिक्षित लोग हैं, और पहले मीडिया नहीं थी, आज बहुजन मीडिया है, हर तरह के तमाम साधन हैं, लेकिन उसकी जो समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, बल्कि नई नई समस्याएं उसके सामने से उठा रही हैं। वकील साहब, जब हम इतिहास की ओर निगाह करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं, बुद्ध से लेकर के मानवर कांशीराम जी तक, सभी ने शील पर बहुत जोर दिया है कि शील पर प्रतिष्ठित होकर के, शील पर खड़े होकर के, या शील को अपना आधार बना करके जब तक हम सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करेंगे तो वो बेईमानी होगी। पहले जितना भी काम किया है, जितने भी महापुरुष हुए हैं, भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे, उन्होंने अपना पूरा घर परिवार छोड़ करके और मैं मिटाने के लिए, अपना अहम मिटाने के लिए भिक्षुओं को कहा, अपने अनुयायियों को कहा कि जब तक आप मैं नहीं मिटाओगे तब तक हम नहीं समझते हैं कि आप मानवता बहाली की बात कर सकते हो। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आपको हमारे साथ चलने के लिए, हमारे संघ में प्रविष्ट होने के लिए आपको एक करना पड़ेगा एक काम, वो ये है कि आपको सर घुटाना पड़ेगा, फटे चीथड़े कपड़े का चीवर पहनना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भिक्षा के माध्यम से ही अपना जीविकोपार्जन करना पड़ेगा। आपको ये शर्तें अगर मंजूर है तब हमारे संघ में शामिल हो सकते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि महापुरुषों ने इस काम को करने के लिए, मानवता बहाली करने के लिए अपने को पहले दफन किया, अपने मैं को दफन किया और पूरा का पूरा समर्पण भाव से ये काम किया। इसके बाद जो भी महापुरुष आए हैं, चाहे छत्रपति साहू जी हुए हों, चाहे उसके बाद और भी जो जो हमारे महापुरुष हुए हैं वो हों, फूले साहब आदि जितने भी लोग रहे हैं, इन सभी ने इसी त्याग के बल पर यह काम किया। अंत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो अपने चार चार छोटे छोटे बच्चे, अबोध बच्चे, उनकी कुर्बानी दे दी और परिवर्तन की अपनी चाल को धीमा नहीं किया, चलते ही रहे। कांशीराम साहब ने आगे उसी काम को बढ़ाया। कांशीराम साहब ने भी, उन्होंने देखा कि बाबा साहब के आंदोलन में जो चरित्रहीनता की बात थी, जो धन संचय की बात थी, उसकी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को धक्का लगा। तो उन्होंने ये तय किया कि मैं जीवन में कभी भी इतनी संपत्ति इकट्ठी नहीं करूंगा कि जिसमें 2 गज लंबी 1 गज चौड़ी जमीन हमें दफनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता उस संपत्ति से वो जमीन खरीद सके। मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज के परिवेश में जो भी समाज परिवर्तन की दुहाई दे रहे हैं,
हम समाज परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो सब के सब जितने भी लोग हैं, अपवाद के तौर पर कुछ लोग हो सकते हैं कि जो इस लालच में नहीं फंसे हुए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारा ये भी कहना नहीं है कि आज ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग समाज सेवा के कार्य में दक्ष नहीं है, लगे हुए नहीं हैं वो, लेकिन संख्या बहुत कम है। इसमें भगवान बुद्ध ने एक बात कही है, उस सिद्धांत की कसौटी पर हम कसते हैं तो बिल्कुल खरा उतरता है, खरी बात उतरती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि भगवान बुद्ध से जब बनते लोगों ने कहा कि भगवान, जब कम भिक्खु होते थे तब अरहत ज्यादा होते थे, आज भिक्खु बहुत ज्यादा हो गए हैं लेकिन अरहत कम हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि भिक्खुओं, पहले जो भिक्खु कम होते थे वो सील पर आधारित होकर के पूरे मनोयोग से मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे। आज जो भी भिक्खु हैं वो सील पर आधारित नहीं है और अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। ये बात भगवान बुद्ध ने अपने समय में कही थी, उस समय में भी भिक्खु इस स्तर पर चल दिए थे, तो ये परंपरा चलती ही गई। और भगवान बुद्ध ने फिर कहा बाद में कि जब चोर बढ़ जाते हैं तो राजा दब जाता है, जब गलत लोग आगे आ जाते हैं तो अच्छे लोग दब जाते हैं। आज के परिवेश में अगर हम ये देखें कि जो भी आज समाज सुधार की बात कर रहे हैं, जो भी आज राजनीति की दुहाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जब तक, ऐसे लोग जब तक राजनीति में रहे, ऐसे लोग जब तक समाज सेवा के रूप में काम करेंगे, तब तक ये समाज ठगता ही जाएगा, ठगता ही रहेगा। आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपने प्रश्न किया है, कि उसमें सबसे अधिक जो प्रभावी काम कर रहा है, सबसे अधिक जो इस समय बर्बादी का काम कर रहा है, वो चरित्रहीनता काम कर रही है। राजनेता है, छोटा सा प्रधान बनता है और चंद दिन के बाद उसके पास 4 पहिए की गाड़ी आ जाती है। बड़ा नेता बन जाता है तो उसका अरबों खरबों पैसा हो जाता है उसके पास में। सामाजिक परिवर्तन से या इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए, जैसा बाबा साहब ने सोचा था, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सबको बस पैसा, धन, वैभव, धन, वैभव, इसी में लगा रहता है। फिर अंत में क्या होता है, जब कोई विरोधी दल आता है और वो सत्ता में आता है, तो उसकी इस कमजोरी का वो नाजायज फायदा उठाता है और उसको दबोच लेता है। उसको आज की तिथि में अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा एक सफल आंदोलन जो कांशीराम साहब ने चलाया था, वो अगर नीचे गया है, उसकी अगर दुर्गति हुई है, तो यही कारण है कि हमारे जो भी उनके बहुत बड़े नजदीकी लोग थे, उन लोगों ने संपत्ति के लालच में अपने को इतना उसमें तल्लीन कर दिया, जैसे कि होता है कि ये पतंग जब ऊंची चढ़ाई जाती है तो विरोधी दल जितने भी रहे, उन लोगों ने ये भ्रष्टाचार के मामले में इनको खूब छूट दे दी, जितने भी भ्रष्टाचार कर सको उतने करते चले जाओ। ये लोग बढ़ते चले गए, आज उसी कारण से ये आंदोलन मिट्टी में मिल गया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो आपने प्रश्न किया है कि क्यों ऐसी दुर्गति हो रही है, सील पर हम लोग खरे उतरे, आज सीलहीनता की वजह से ये काम हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये तय हुआ पार्लियामेंट के अंदर, इस पर बहस हो रही थी कि इन विधायी संस्थाओं में कैसे रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाएं, उनकी क्या अर्हता होना चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर मैं भगवान बुद्ध के शब्दों में कहूँ तो शीलवान, चरित्रवान और प्रज्ञावान लोग ही पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए। मैं एक भी ऐसे चरित्रहीन और बेईमान भ्रष्टाचारी लोगों को ऐसी पवित्र संस्थाओं में जाने की सिफारिश नहीं करूंगा। क्या हम देखते हैं आज पार्लियामेंट के अंदर, क्या बाबा साहब के मंशा के अनुरूप लोग हैं? नहीं है। यही कारण है कि आज देश पराभव की गर्त में चला जा रहा है।